शिष्यवृत्ती आमचा संविधानिक अधिकार आहे, तो आम्हाला द्यावेच लागेल. मागील 2 वर्षापासून कंडिशन तात्काळ लाभ मिळालाच पाहिजे. घरकुलच्या सर्व लाभार्थ्यांना तात्काळ लाभ मिळालाच पाहिजे. रद्द करा. साधा जिंदगी 5 किलोमीटर रद्द करा. मागील 2 वर्षापासून खंडित शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना तात्काळ लाभ मिळालाच पाहिजे. घरकुल योजना प्रभावीपणे लागू करा. घरकुल योजना प्रभावीपणे लागू करा. मेरा नाम विश्वजीत कैलाश रामटेके है. मैं दिगोरी हॉस्टल में 4 साल से रह रहा हूँ. पिछले साल जब कोरोना की स्थिति आई थी तब फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट थे उन्होंने रूम करके रहे थे. उसका मुबदले के लिए हम समाज कल्याण के पास गए थे कि 17 महीने की जो स्टाइपेंड रुकी थी हमारी, जब से कोरोना लगा था उस टाइम से 17 महीने हुए थे. जब हम स्ट्राइक करके ये हॉस्टल रीओपन करवाए थे तब 17 महीने हो गए थे. उसका 17 महीने का मुबदला मिलने के लिए हमने स्ट्राइक की थी. तभी भी उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया था कि ये 17 महीने की स्टाइपेंड हम 1 महीने के अंदर आपके अकाउंट में डालेंगे. पर अभी तक वहाँ से आई थिंक 5 या 6 महीने हो गए, अभी तक हमारे अकाउंट में 1 भी रुपये नहीं आया. तो वो तो है, पर सिर्फ 2 महीने की स्टाइपेंड अभी तक क्या आई थी जब से हॉस्टल रीओपन हुआ था. अभी हमारे 4 महीने की स्टाइपेंड अभी भी बाकी है. हमारा इस साल का जो स्टेशनरी के पैसे थे वो भी अभी तक नहीं आए. सिर्फ अभी आज के दिन मतलब 12 बजे सिर्फ 2000 अकाउंट में आए थे. इंजीनियरिंग स्टूडेंट को 12,000 स्टेशनरी मिलती है और 800 रुपीज़ स्टाइपेंड मिलती है. 4 महीने से हमें ना तो स्टाइपेंड मिली ना ही स्टेशनरी मिली. तो हम कैसे जिएंगे, कैसे अपना एजुकेशन पूरा करेंगे. अपने समाज कल्याण को इतने निवेदन देकर ये भी कुछ नहीं हुआ. अभी ये स्ट्राइक इसलिए है कि हमें हमारा जो हक है वो सिर्फ हमें हमारा हक मिलने के लिए हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए. मेरा नाम प्रियंका पेंदाम है. मैं समाज कल्याण शासकीय वसति गृह की स्टूडेंट हूँ. लास्ट 2 इयर्स जो थे वो हमारे लिए बहुत मुश्किल थे, क्योंकि हम लोग घर से स्टडी कर रहे थे, जहाँ हमें ना बुक्स को हम लोग अच्छे से अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और हॉस्टल्स भी बंद थे. उस वजह से हम लोगों को स्टडी करने में डिफ़िकल्टीज आ रही थी. जो समाज कल्याण हॉस्टल्स के स्टाइफंड वगैरह आती थी वो पिछले 2 महीने से हमको दी गई नहीं है. प्लस स्टेशनरी मिलती है वो भी नहीं दी. तो उस वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है. तो वो हमें मिलनी चाहिए, ऐसे शासन को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं. थैंक यू. मैं बैकवर्ड क्लास बॉयज़ हॉस्टल दिगोरी से हूँ. अभी तक हमारी स्टाइफंड भी नहीं मिली है और अब तक स्टेशनरी भी नहीं दी गई है. हमें इवन कॉलेज जाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं, घर से मांगना पड़ता है. और घर वाले बोलते हैं कि हम कहाँ से दें, क्योंकि उनके भी पास नहीं है ना, क्योंकि हम बैकवर्ड क्लास है, हमारे पास खुद के जाने के आने के पैसे नहीं हैं. ऐसे कंडीशन में अगर ये स्टेशनरी नहीं दे रहे, स्टाइफंड नहीं दे रहे, स्कॉलरशिप भी नहीं दे रहे, तो क्या करेंगे, क्या हम देना चाहिए. सबको मेरा जय भीम. और मैं यहाँ स्ट्राइक करने के लिए हूँ. मेरा 2 साल से स्वाधार का इंस्टॉलमेंट अभी तक के आया नहीं है और स्वाधार का इंस्टॉलमेंट आने के बाद भी उन्होंने दिया नहीं और रिटर्न उन्हें गवर्नमेंट को सौंपा दिया है. तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए आया हूँ. पिछले 2018 से मानव अधिकार संरक्षण मंच के तरफ से बार बार हमने निवेदन देके सरकार से ये मांग की है कि 2018 से लेके अभी तक जो रमाई घरकुल योजना के हफ्ते हैं, अभी तक बिल्कुल भी सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हुए जानबूझपूर्वक इस लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने का काम कर रही है. हमारी मानव अधिकार संरक्षण मंच के तरफ से सरकार से अभी हम मांग करते हैं कि ये जो हफ्ते है अभी त्वरित उनके खाते में ये जो राशि बाकी है वो दे दी जाए. अन्यथा इस आंदोलन को हम एक बड़े पैमाने पर इस सरकार का निषेध करते हुए इस आंदोलन को हम पूरे महाराष्ट्र भर लेके जाएंगे और यहाँ के जो शोषित समाज है उन समाज के तरफ से हम इस भारत देश में
जो अभी चल रहा है कि ये महाराष्ट्र सरकार जो है कि एक हमारे महापुरुष और हमारे महानायिका के नाम से योजना सिर्फ कागज़ पे दिखा के उनका वोट लेने का काम करती है, पर यह योजना की कभी भी अच्छे तरीके से न लागू होती है न पूर्ति होती है। तो हमारी अभी सरकार से मांग है, हम अभी निवेदन देने जा रहे हैं जिलाधिकारी को कि त्वरित ये हफ्ते जो है हमारे को जो हफ्ते बाकी है 2018 से अभी तक, वो हफ्ते उनके खाते में जो भी पैसा बाकी है वो जमा कर दिया जाए। यही हमारी आपसे आपके चैनल के माध्यम से सरकार को हम ये निवेदन कर रहे हैं। मानव अधिकार संरक्षण मंच की ओर से जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, वो अधिकार की लड़ाई हम गए 5 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन आज जो हमारे सामने समस्याएं आ रही है वो है स्पेशल समस्याएं हमारे स्टूडेंट्स लोगों की। हमें समझ में नहीं आ रहा है, सरकार तो नीतियाँ बनाती है, सरकार तो ये कहती है कि वेलफेयर शासन हम निभाएंगे, समाज के कल्याण हम करेंगे, लेकिन समाज ये जो सरकार है नीतियाँ बनाती है, लेकिन वो नीतियाँ सिर्फ कागज़ के टुकड़ों पे ही रह जाती है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि भारत सरकार की जो मैट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ति है, वो शिष्यवृत्ति ये दलित समाज, पिछड़े समाज और ओबीसी समाज के लिए भी जो मैट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ति होती है, वो कुछ उसका पार्ट भारत सरकार देती है और कुछ उसका पार्ट महाराष्ट्र सरकार देती है। महाराष्ट्र सरकार ये कहती है कि भारत सरकार ने हमको कुछ नहीं दिया, भारत सरकार कहती है कि महाराष्ट्र सरकार दे नहीं रही है। ये दोनों सरकारें उनकी मिलीजुली भगत चलती है और इससे हमारा जो विद्यार्थी पीड़ित होता है उसको अपनी शिक्षण की समस्याएं वो नहीं कर पाता है। उसके बाद है स्वाधार योजना। स्वाधार योजना ये इतनी महत्वपूर्ण योजना थी कि जो लड़के जिनको हॉस्टल्स नहीं मिलते हैं या जिन लोगों को हॉस्टल में प्रवेश नहीं मिलता है, उनके लिए एक स्पेशल योजना महाराष्ट्र सरकार ने बनाई है, वो स्वाधार योजना। ये भी स्वाधार योजना तो बनाई गई है, लेकिन ये भी योजना सिर्फ योजना के नाम पर रह गई है। उस योजना के तरह कितने सारे विद्यार्थी हैं, इतने सारे विद्यार्थियों को ना उनके हफ्ते मिल रहे हैं ना उनके पैसे मिल रहे हैं। फिर उसके बाद बार्टी जो एक बहुत बड़ी संस्था है, उसके माध्यम से ही इस विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं, लेकिन बार्टी ये संस्था भी ये अनुसूचित जाति जमाती दलितों के लिए काम करती है, लेकिन वो भी संस्था आजकल बिल्कुल काम नहीं कर रही है। और दूसरी बात तो ये है कि घरकुल योजना तो महाराष्ट्र सरकार ने बनाई है, पहला हफ्ता दे दिया है, किसी को दूसरा हफ्ता नहीं मिला, किसी को दूसरा हफ्ता मिला है, किसी को तीसरा हफ्ता नहीं मिला है। बेचारों ने अपने जो घरदार है तोड़ के रास्ते पर आ गए हैं, लेकिन उसको पता नहीं है उनको वो उनका आसरा कब मिलेगा। ऐसी कितनी सारी योजना है। ये जो संवैधानिक योजनाएं है, जो सामाजिक सोशल वेलफेयर की योजना है, वो योजनाएं महाराष्ट्र सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, योजनाएं बनाती है, लेकिन समाज के अंतिम आदमी तक, अंतिम विद्यार्थियों तक वो योजना जाती नहीं है, तो फिर उस योजना का क्या फ़ायदा है। इसलिए बाबा साहब ने सही कहा था, योजना कितनी भी अच्छी क्यों न हो, हमारा संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन ये योजना का, संविधान का पालन करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं है तो वो योजना या संविधान कहीं अच्छा नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के या भारत देश के सारे जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि इस देश की लोकशाही सिर्फ नाम के लिए लोकशाही है। इस देश में न्याय सिर्फ नाम के लिए न्याय है, ना इस देश में लोकशाही है, ना इस देश में न्याय है, ना इस देश में समता है। अभी हमको घर में बैठ के हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आम जनता से, आम विद्यार्थियों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन फोरम आने वाले दिनों में एक अहम भूमिका लेके, एक बहुत बड़ी स्ट्रांग भूमिका लेके पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में ये जनव्यापी आंदोलन शुरू करेगा। तो हमें आप सब लोग सहायता करें, यही मैं आप सब लोगों को विनती करता हूँ। जय भीम।